गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग फिर देखेंगे एक और प्रीवियस पेपर जो बाकी रह गया था, द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो 23 मई और 1999 को हुई थी, उसका प्रथम पाली का पेपर है। और इसमें कुल 100 प्रश्न है, लेकिन इस बुक में जो है कि सिर्फ 99 ये प्रश्नों का प्रिंट दिया हुआ है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम इससे शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न होगा इसमें, देखिए इसमें भी वही सेक्शन बने हुए हैं, मैथ के पेपर इसमें नहीं हैं, बाकी इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान से प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहला प्रश्न है इसमें, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गीत लिखी गई है, ये बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है इसमें कवि प्रदीप के द्वारा ये लिखा गया था और जिसे लता ने गाया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है इसमें कवि प्रदीप। दूसरा प्रश्न है, गुलबदन बेगम के बारे में ये बताना है कि नूरजहाँ की बहन थी, हुमायूंनामा की लेखिका थी, उसको फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया था, या फिर हुमायूं की बहन थी। तो इसमें दो ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं कि पहली तो वो हुमायूंनामा लिखी है अपने भाई के लिए, यानी कि वो हुमायूं की बहन थी। यानी कि इसमें देखा जाए तो इसमें अगर कूट देखिएगा तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि वो 2 और 4 इसमें सही है। देख लीजिए 2 और 4 में क्या है, हुमायूं की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। और अगला प्रश्न है कि एम खुसरो हैं, ये बताना है कि ये क्या है। तो चूँकि ये प्रश्न 1999 का है, हमने बहुत पहले ही बताया है हर प्रश्न में, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर हुआ है कि 1993 से लेकर के 1999 तक बीपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं हुई हैं, तो उस सब में कुछ प्रश्न उस समय के लिए हैं। तो उस समय का जो तत्कालीन जो समय था, तो आज के हिसाब से ये जो है कि उस समय के हिसाब से ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो एम खुसरो हैं, तो उसका सही जवाब है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि इसका सही जवाब है। उस समय जो था स्वराज दल का विश्वास था, बताना है कि जो स्वराज दल था उसका विश्वास किसमें था, ये इतिहास का प्रश्न है। तो स्वराज दल का विश्वास था पूर्ण स्वराज में, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसमें से कौन नहीं है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि महादेव गोविंद राणा डे जो है कि जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल के देवता थे, ऋग्वेद काल में किस देवता की प्रधानता थी। उस समय अग्नि और इंद्र की प्रधानता थी, यानी कि ऋग्वेद काल के देवता थे इंद्र और अग्नि। और अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी। तो इसका सही जवाब है आम्रपाली थी, यानी कि आम्रपाली इसका सही जवाब होगा। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या जो है कि 18 है। और विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयनगर राज्य के संस्थापक जो थे वो हरिहर व बुक्का 2 भाई थे। इसमें दोनों ही ऑप्शन को अलग अलग दे दिया है, जबकि एक में ही होता है हरिहर व बुक्का। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी और सी डी दोनों को मान सकते हैं। ऐसे ऑप्शन इसका जहाँ भी आता है वो दोनों एक ही में आते हैं, हो सकता है कि इस बुक की प्रिंट की गड़बड़ी हो। तो हरिहर व बुक्का इसका सही जवाब होता है, दोनों भाई थे। बीरबल का असली नाम क्या था, अगला प्रश्न है। बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। और ये जो है कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था, उसका नाम था तोरण। नेक्स्ट प्रश्न है, टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो के लोगों को घर को क्या कहा जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में जो एस्किमो लोग रहते हैं उसके घर को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है इसको इग्लू कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो इसका सही जवाब है ली कार्बुजियरे या ली कार्बुजियर इसका नाम है। और ये जो है कि फ्रांसीसी वास्तुकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है हमारा जो देश का राष्ट्रगान है जन गण मन।
और अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो ये 1911 में घोषित किया गया था और 1912 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। देखिए इसमें, एक भूकंप का कोणार्क आवृत्ति और तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीस्मोग्राफ, जो भूकंप की तीव्रता को और आवृत्ति को मापता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से है और ये क्योंकि 1999 का पेपर है, उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। इस हिसाब से देखिए ये कूट भी आपके सामने है और इसमें जो प्रश्न दिया है वो भी आपके सामने है। तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें ये सिर्फ ये पहला जो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। और इसका मतलब है कि तिलैया जो नदी है, तिलैया पुल है, बराकर नदी पे है और ये हजारीबाग ज़िले में है। लेकिन इसमें कूट जो दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही सही है और एक कूट, ये सिर्फ कूट पहला सही है, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इस तरीके से इसमें कोई भी कूट सही नहीं है। बाकी इसमें सिर्फ ये ऑप्शन जो है, ये जो उसने मेरिट करने के लिए दिया है वो सही है, बाकी इसमें कोई सही नहीं है और कूट भी सही नहीं दिया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है वो राज्य व्यवस्था से है और उसमें ये प्रश्न 20वां है। इसमें देखिए राज्य व्यवस्था का पहला प्रश्न है कि संविधान का जो 74वां संशोधन संबंधित है वो किससे हैं? तो ये जो 73 जो इसका अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायती राज व्यवस्था से था। लेकिन जो इसका 74वां है वो शहरी स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय संस्थाओं से, यानी कि नगर निकाय से संबंधित हैं और इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और इसमें देखिए ये पूछा गया है कि इसमें एक तरफ संविधान की अनुसूची दी हुई है और एक तरफ उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी सूची जो है किस विषय से संबंधित थी और इसके लिए नीचे कूट भी दिया हुआ है। आपको देखना है इसमें से कौन कूट सही है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें तीसरी जो सूची है उसमें देखिए सही इसका मेल होगा, उसमें तीसरी सूची में शपथ और घोषणा पत्र के विषय में है। चौथी सूची जो है वो राज्यसभा की सीटों का आवंटन करता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के कारण, यानी कि जो दल बदल अधिनियम है जिसके कारण जो राजनीतिक दल बदलते रहते हैं उसका जिक्र किया गया है उसमें। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी इसमें जो है वो कूट सही दिया हुआ है, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है कि इसमें पहला का तीसरा सही है, बी का जो चौथा सही है, सी 1 से संबंधित है और डी जो है वो 2 से संबंधित है। और इसका इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय का कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये पेपर 99 का है। तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न कई बार मिल चुके हैं। और अगला है कि कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था, जो कि चीन का एक महान दार्शनिक थे। उनका असली नाम क्या था? तो देखिए उनका असली नाम जो था वो कुंज जू है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जो अर्थव्यवस्था से है और ये भी देखिए वो करंट से ही संबंधित हैं। देख लीजिए बिहार में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 912 महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। और बिहार में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 500 हैं। बिहार के देवघर और गुमला ज़िले जो अब झारखंड में है, क्योंकि उस समय बिहार बंटवारा नहीं हुआ था बिहार का, और बिहार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 13% है। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो पहला जो इसमें ऑप्शन है या जो कूट है
हम देखते हैं कि ये इसमें लिंगानुपात बोला है तो बिहार का लिंगानुपात चूँकि 912 से इसमें ज़्यादा है। जो जनसंख्या घनत्व है तो उस समय ये आज जो है वर्तमान में 11 से 6 है। ये भी जो है कि 912 से ज़्यादा है, 918। और इस तरीके से ये प्रश्न आपको अभी वर्तमान डाटा से इसको मैच कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। ये पूंजी स्टॉक अगर अस्थायी होती है तो मूल्य का जो ह्रास होता है वो शून्य हो जाता है, यानी कि ये इसमें ऑप्शन सही है, सी नंबर इसमें सही होगा। और अब जो प्रश्न है वो विज्ञान से हैं, विज्ञान से इसमें ज़्यादा प्रश्न हैं। तो देखिए विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है विज्ञान का और प्रश्न ये 26वां होगा। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी या होती है। तो इसमें सही जवाब इसका है कि मध्य अवस्था तथा बाएं किनारे के मध्य में, इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था वह था, इसका सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो इसका सही जवाब होंगे। यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है कि 28 गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है। ये सही जवाब इसका क्या है। एड्स के इलाज में, पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने में, कैंसर को रोकने में या फिर उच्च रक्तचाप ठीक करने में। इसका सही जवाब है कि पुरुषों की नपुंसकता को ठीक करने में या मिटाने में। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझे हुए चूने का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं। 3 कक्षीय हृदय किसका होता है। तो ये आप जानते होंगे कि जो उभयचर प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, तो इसमें मेढक किसका सही जवाब है। और उभयचर प्राणियों का जो हृदय होता है वो 3 भाग में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इसमें जो है कि ये मटर में जो है वो चूँकि एक दलहनी पौधा है तो मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बाकी सब में जो है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। ये कितनी बार ये प्रश्न मिल चुका है। इसमें ऑप्शन के सही होगा इसका, विटामिन के। पेप्सिन बदल देता है, इसका सही जवाब है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और अगला प्रश्न है कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वायरस के द्वारा होने वाला जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा, इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन है। प्याज क्या है, बताना है कि प्याज जो होता है वो प्याज क्या है। एक प्रकार का ये शल्ककंद है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस उत्पन्न होती हैं वो ऑक्सीजन है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। पौधों की श्वसन की क्रिया होती हैं रात और दिन दोनों में होती रहती हैं। और अगला प्रश्न है कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है। यानी कि आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका कंट्रोल, उसको नियंत्रित कौन करता है। तो ये आयरिस के द्वारा होता है। और इसका सही जवाब है रंगापट यानी कि आयरिस। आयरिस जो होता है कि आँख में आयरिस का काम होता है कि जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो इसमें कीटनाशक जो है वो ऑप्शन इसका डी सही है। BHC जो होता है वो एक कीटनाशक होता है। इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है कि एक प्रकार का हार्मोन है। और इसमें अगला प्रश्न है कि पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं क्रमशः। पौधे दिन में जो है कि बताना है कि इसमें कौन सी गैसें निकालते हैं और रात में कौन सी गैसें लेते हैं। तो पौधे देखिए दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो भी ऑक्सीजन गैस क्या होती है कि निकलती हैं। और रात में यहाँ तक ग्रहण करने की बात है तो पौधे रात में चूँकि ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती हैं वो रुक जाती हैं। तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही सही है कि पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है कि
सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। 1 पिको सेकंड बराबर होता है, ये है 10 के पावर -12 सेकंड के बराबर होता है। और हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो ये प्रोटॉन जो है उसमें नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित हैं? तो ये गामा किरणें जो होती हैं वो अनावेशित होती हैं, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और अगला है कि सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है कि दृश्य प्रकाश जो तरंगें होती हैं वो सर्वाधिक ऊर्जा वाली होती हैं। नेक्स्ट है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व आयतन है वो बढ़ने लगता है, यानी कि 3 डिग्री तक की बात कर रहा है, इसमें घटेगा। और अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो ये भी प्रश्न पिछले प्रीवियस पेपर में मिला हुआ है, यानी कि -40 डिग्री जो है एक ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। और अगला है कि प्रकाश वर्ष माप है। प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी का माप है, खगोलीय दूरी को मापा जाता है। अगला है कि चंद्र ग्रहण के दौरान बताना है कि कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो है कि जो पृथ्वी है, यानी कि जो धरती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का पर पलायन गति कितना है? पृथ्वी की सतह पर पलायन गति जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण इसमें कौन है? रासायनिक यौगिक यानी कि जो केमिकल कंपाउंड जो होता है, देख लीजिए, बाकी जो वायु है, दूध है, मिट्टी है, ये सभी जो है कि मिश्रण है। जल जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है, तो इस ऑप्शन इसका भी सही है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है कि बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो चूने की पुताई से जो उत्पन्न जो चमक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होती है। बायोगैस का प्रमुख घटक यानी कि अवयव कौन है? तो इसका सही जवाब है इसमें मीथेन। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें बताना है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है इसमें सूर्य। अगला है कि विटामिन B2 इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, जो इसका रासायनिक नाम है। दूध में उपस्थित प्रोटीन बताना है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, उसका नाम क्या है? नाम है उसका कैसीन। और अगला है कि श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है वो दूध के उत्पादन से संबंधित हैं, ऑपरेशन फ्लड। और भोपाल गैस घटना में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसमें सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? इसमें सही जवाब होगा इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड। और अगला है कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? इसका सही जवाब है इसमें लोहे की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि वो वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो गैसें हैं वो वायु प्रदूषक की श्रेणी में आती हैं। कठोर जल है, समुद्र का जो जल होता है वो कठोर जल का उदाहरण है। और अगला है कि ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है किसके माध्यम से? तो ये जो है कि बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके कारण ओजोन छिद्र जो है कि ओजोन गैस की परत में छिद्र हो गया है। नेक्स्ट है कि कांसे के अवयव है। कांसा जो है कि एक मिश्र धातु है और वो किसका घटक है? तो इसमें जो है कि कॉपर और टीन जो है कि उसके अवयव होते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। सभी प्रकार के इस्पात में यानी कि जो स्टील होता है उसमें रहता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है और इस तरीके से सभी प्रकार के स्टील में इस्पात में कार्बन रहता है। और नेक्स्ट है
इसमें अगला प्रश्न होगा, देखिए गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती हैं, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था जो है कि ठोस होती हैं। और नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैसें कौन सी हैं। फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाने वाली जो गैस है वो इथिलीन है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ये ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग स्नेहक के रूप में आता है, यानी कि मशीनों के पार्ट पुर्जों को चिकना बनाने के लिए या उसमें घर्षण कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से मिलता है, एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, पॉली एथिलीन मिलता है। और अगला है, देखिए न्यूमेरिकल है फिजिक्स का कि 100 वाट एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है तो उसकी बिजली की खपत क्या होगी। इसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि जो इसमें जो वर्क होता है और कितने आवर हैं कितने डे हैं, तो इसमें 100 वाट का एक बल्ब है तो इसमें और 5 घंटे प्रतिदिन जलता है 8 दिन तक। देखिए यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 100 होना चाहिए, जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ पे 100 कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में है कि 100 वोल्ट का एक वाट का एक बल्ब है और वोल्ट लिखा हुआ है ना 100, इसमें देखिए इसमें वाट होना चाहिए, तो इसमें देखिए 100 वाट लिख दिया है और इसमें जहाँ 10 हम लिखे हैं वहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई 100 गुणे 5 गुणे 8 होगा और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा ये 4000 और इसमें नीचे 1000 से हम डिवाइड करेंगे अगर इसको तो ये कट के 4 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें 4 यूनिट होगा, यानी कि यहाँ पे 100 होना चाहिए। अगला है कि 2 गेंदें जिसका भार अलग अलग है और एक मीनार से गिराई जाती हैं तब क्या होगा, इसमें दोनों एक साथ पहुँचेंगी, इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला है कि कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र जो है नीचे दिया हुआ है, इसमें Hg2Cl2 इसका सही जवाब है। एक वाष्प इंजन है, एक वाष्प इंजन जो होता है एक बाह्य दहन इंजन है, इसका ऑप्शन सी सही है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, कौन सा जो तत्व है अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब इसमें सी ऑप्शन डी यानी कि सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत विकिरण चुंबकीय विकिरण नहीं है, इसका सही जवाब है परस्रव्य तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अगला जो प्रश्न होगा देखिए अब विविध से यानी कि मिसलेनियस से कुछ प्रश्न है। अब इसकी संख्या कुल 21 होगी, 79 से 100 तक जो है। देखिए इसमें एक प्रश्न है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है, इसका सही जवाब है कि तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया था, इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये प्रश्न भी चूँकि उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये ज्योग्राफी से संबंधित है, लेकिन इसका अगर वर्तमान में देखा जाए तो बिहार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सोमेश्वर की जो चोटी है, सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी है, वो इसका सही जवाब होगा। और इसमें पारसनाथ की जो पहाड़ी ऑप्शन दिया है उस समय के अनुसार, लेकिन अभी सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में के कौन से एक ज़िले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो इसका सही जवाब है दरभंगा। और अगला प्रश्न है कि वह सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है इसमें, इसका ऑप्शन डी सही जवाब है इसमें। और अगला है कि सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। सार्क देशों का जो 11वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये इसमें सही जवाब है इसका काठमांडू में हुआ था। और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन डी है। सही कथन को पहचानिए, सही कथन इसमें देखना है। कोसोवो सर्बिया का एक प्रांत है और अल्बानिया मूल के लोगों को कोसोवो से भाग रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है वो करंट का प्रश्न था और इसमें सिर्फ 2 ही कथन जो है कि सही है और बाकी के जो
कथन है वो सही नहीं है, इसलिए हमने दोनों को सही कर दिया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें कूट 1 और 2 सही था, जिसको हमने सही कर लिया था। अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया था, ये उड़ीसा के बालासोर जिले में व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था। इसका ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन इसका सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें देखिए मेल सुमेलन से संबंधित और सुमेलित करने के लिए बहुत प्रश्न, कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे गए थे, उस देखिए अभी मिल चुके हैं। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है, इसमें ऑप्शन इसका है आकाश जो है वो सुमेलित नहीं है। इसका मतलब बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आकाश, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। आकाश जो है कि आकाश से ज़मीन पर मार करता है, ये तो सही नहीं है आकाश। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था। मंगल ग्रह पर जो सबसे पहले यान उतरा था उसका नाम था सोयूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बैंकिंग सुधार नीति 1998 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें थे नरसिम्हा, इसका नरसिम्हा सही जवाब हो जाएगा। और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक के लिखी गई है, मतलब इसके लेखक कौन थे, इसमें अरुण शौरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और अगला है कि तालिबान है, तालिबान एक जो है कि कट्टरपंथी है, और तालिबान पर, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान पर अभी भी वर्तमान में भी कब्जा जमाए हुए हैं, इसके पहले भी था। और उसी सिलसिले में अमेरिका ने दखलंदाजी किया था और वहाँ उसकी सैनिक शासन चल रहा था, लेकिन 2021 से अभी वर्तमान तक तालिबान का कब्जा जो है वो अफ़गानिस्तान पे चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका सही जवाब है द टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ये सही इसका जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष इसमें बताना है कि कौन थे, तो ये जस्टिस पी.वी. सानवत थे, इसका सही जवाब है। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न थे। समुद्र तल के नीचे दुनिया के सबसे निचले स्थित समुद्र तल के नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन है, तो इसका सही जवाब है हॉलैंड। और नेक्स्ट है कि सन 1999 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा है, ये बताना है कि उसमें 1999 का जो वर्ष है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में उसको मनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि उस देश को पहचानिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खदान का आयात करता है, तो ये है इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है मिस्र, सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारों में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि क्या कारण से, उसका सही जवाब है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने, यानी कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर विजय पी भाटकर को ये श्रेय जाता है। और अगला प्रश्न है कि देखिए उस समय कि ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि वह भारतीय बल्लेबाज जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन का स्कोर खड़ा किया है, तो तत्कालीन समय में इसका सही ऑप्शन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। और इसका आखिरी प्रश्न है कि एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही जवाब है कि खगोल भौतिकी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिसमें 100 प्रश्न होने चाहिए, लेकिन एक प्रश्न चूँकि इसमें कहीं प्रिंट ही नहीं किया है, अब बाकी 99 प्रश्न हैं जो आपके सामने है। तबीयत का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से भी वीडियो अपलोड समय से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद अभी करंट अफेयर और अन्य जो भी मटेरियल होगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें से इसका एक द्वितीय पाली का भी पेपर होगा 99 का, उसको भी जल्द ही अपलोड करेंगे। और उसके बाद से जो हेडमास्टर का पेपर जो हुआ था 2022 वाला, उसको भी करना है, तो आप बने रहिएगा।
और बहुत से लोग, कल भी एक आदमी, कल एक भाई साहब कोई पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किया था 1998 का, जो है 5 मई 1998 का, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि ये आप सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर ये सच में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम तो कितनी बार ये बोल चुके हैं कि यूनिक पब्लिकेशन का एक आया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग का सुपर टेट का पेपर है, जिसमें प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसका भी उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको लेकर देख सकते हैं, मिला सकते हैं। या हमने बताया था कि संदर्भ प्रतियोगिता पब्लिकेशन का मेरे पास एक किताब है और हमने उसमें से ये प्रश्न लेकर के हम वीडियो उसका बनाते हैं या आपके लिए लाते हैं। तो और दूसरी बात है कि आज के युग में जहाँ इंटरनेट की एक्सेस हर जगह हो चुकी है, तो इतने संशय में रहने की क्या ज़रूरत है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या मार्केट में हर बुक स्टॉल पे वो सभी किताबें उपलब्ध हैं। यूनिक पब्लिकेशन का आप चाहिए और बिहार बीपीएससी का आप वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछले 30 वर्षों का जो भी शिक्षक जो परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो सभी प्रश्न वहाँ पे दिए हुए हैं उस किताब में, तो आप जाके उसको ले सकते हैं और देख सकते हैं।